हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे BE-VAE 181 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज है ये। एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट और बुक वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्मली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका आंसर होगा आवर कॉमन फ्यूचर। यहाँ पर यूनिट 1 पेज नंबर 13 में इसका आंसर है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडॉप्टेड बाय UN। इसका आंसर है पेज नंबर 16 में टूरिज्म एंड ट्रैवल। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट, ये है पेज नंबर 10 ऑर्चर्ड्स। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू फॉरेस्ट नॉट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। कहाँ डू नॉट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल, कहाँ पर नहीं यहाँ पर सिग्निफिकेंट रोल फॉलो करता है, तो पेज नंबर 48 में इसका आंसर है सोयल फॉर्मेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कवर्ड मोर देन 50% प्लांट स्पीसीज इन द वर्ल्ड, ये पेज नंबर 47 में आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्राउन फायर मोस्टली टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट, ये पेज नंबर 5, सॉरी 5 तो नहीं है, मतलब 50 समथिंग होगा। ठीक है, पेज नंबर 50 समथिंग में इसका आंसर है 51 या फिर 52, यहाँ पर देख लेंगे। यूनिट 5 का आंसर है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, डेंस फॉरेस्ट में इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है communities residing near waste disposal site receiving less economic benefit than the communities generating the waste represented। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर पेज 276 में है, यूनिट 14 में जियोग्राफिकल इनइक्वलिटी होगा इसका। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज डज नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टीवरशिप। 274 में इसका आंसर है अर्बन कम्युनिटी। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्यू considered nature as a mother and that she cannot be tamed, तो इसका आंसर है पेज नंबर 273 में यूनिट 14 इंडियन व्यू। एंड वाटर सर्कल ड्रिवन बाय, पेज नंबर 32 में आंसर है यूनिट 2 में सन। फिर केमियोसिंथेसिस बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, पेज नंबर 27 में आंसर है ऑटोट्रोप्स। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड, इसका आंसर 9000 होगा, पेज 25 यूनिट 2। In an ecosystem, the decomposition of organism takes place by, यहाँ पर रिड्यूसर होगा, पेज नंबर 27 यूनिट 2 में है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन 10,000 BC एंड अबाउट 1800 AD कंटेंट विद द, यहाँ पर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, पेज नंबर 248 में आंसर है यूनिट 13 में। ठीक है, ड्यूरिंग द 14th century मोर देन द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया वाज किल्ड ड्यू टू बुबोनिक प्लेग। ठीक है, प्लेग में यहाँ पर किल्ड हुआ था, पेज नंबर 249 में है यूनिट 13। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए जेनेटिक डिजीज, कौन सा नहीं है, मलेरिया, बाकी सब तो जेनेटिक डिजीज है। पेज नंबर 251 में यूनिट 13 का आंसर है। इसका जो आंसर है पेज नंबर यहाँ पर 252 में है, तो यहाँ पर पॉइजन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर केमिकल, नॉइज क्या हो जाएगा, फिजिकल, कौन सा मतलब कौन से कैटेगरी में होगा। ठीक है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पर ओवर क्राउडिंग क्या हो जाएगा, सोशल होगा। ठीक है, सोशियोलॉजिकल होगा। और फिर एलर्जेंस, ये यहाँ पर बायोलॉजिकल होगा। ठीक है, एलर्जेंस बायोलॉजिकल होगा, तो ये यहाँ पर 2 है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन ए कॉनिफेरस फॉरेस्ट सोयल इज एसिडिक एंड मिनरल डिफिशियंट, तो इसका आंसर है पेज नंबर 46 में यूनिट 3। the organism which are attached to stem and leaves of roots plants are known as पेरीफाइटन, तो इसका आंसर है पेज नंबर 52 में यूनिट 3 का आंसर है। इन एन ओशियन द जोन showing the maximum
वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, लाइट, सैलिनिटी एंड मॉइस्चर। कौन सा यहाँ पर जोन होगा? यहाँ पर लिटोरल जोन। पेज नंबर 58 यूनिट 3 का आंसर है। एंड एस्टुरी इज द सॉरी इज ए ट्रांजिशन जोन रिप्रेजेंटेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पर यूनिक इकोलॉजिकल फीचर्स एंड बायोटिक communities. Page number 59 unit 3, which of the following is major cause of deforestation? Forest fire इसका आंसर है पेज नंबर 95 unit 5. Passenger pigeon is the perfect example of loss of species due to selective destruction of for food. Page number 153 unit 8. Next, the weed which causes enormous damage in fish and rice crop is water हाइसिंथ। तो यहाँ पर आंसर है पेज नंबर 131 में यूनिट 7। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हैज बीन यूज्ड फॉर कन्वर्सन ऑफ एलिफेंट कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट। इसका आंसर है पेज नंबर 162 यूनिट 8। which one of the following not a major character featured of biodiversity hotspot? एबडेंस एंड एंडेमिक स्पीसीज। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है पेज नंबर 251 में? इसका आंसर है ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज ए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट इसका आंसर होगा। इसका आंसर बुक में मुझे नहीं मिला था, ठीक है, तो दूसरे बुक से मैंने देखा है, तो ये सही आंसर है। which of the following has the maximum genetic diversity in India? तो मैंगो होगा इसका आंसर। पेज नंबर 106 यूनिट 6 में है। which of the following has maximum percentage of availability of water? तो इसका आंसर लेक होगा। पेज नंबर 67 यूनिट 4 है, ठीक है, पेज के साथ मिलाकर देख लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर एमोंग द इकोसिस्टम मेंशन्ड बिलो व्हेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। तो इसका आंसर यहाँ पर कोरियल रीफ हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर श्योर नहीं है, मतलब इनमें से तो कोरियल रीफ में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, इसका आंसर भी बुक में मुझे नहीं मिला है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, बुक पढ़कर कहीं पर मिला तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। या फिर इनमें से अगर कोई आंसर आप लोगों को गलत लगता है और बुक में सही लिखा हुआ है तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। मैंने तो सभी बुक से ही बताए हैं, ठीक है। बुक का पेज नंबर भी मैंने लिख दिया है, फिर भी आप लोग और एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाउ मच वाटर ऑन द अर्थ इज रेडिली एक्सेसिबल फॉर ह्यूमन यूज? 3% होगा। द सॉइल which is low in organic matter and has low fertility in India? क्या हो जाएगा? soil of desert region। पेज नंबर 81 यूनिट 4। which of the following is not practice used to prevent soil erosion? तो कुल होगा इसका पेज नंबर 85 है यूनिट 4। आइडेंटिफाई द conventional source of energy for the following। यहाँ पर बायोमास होगा। पेज नंबर 125 यूनिट 7 में है। ए बायोमास गैसीफायर्स कन्वर्ट्स सॉलिड फ्यूल टू गैसियस फ्यूल। तो ये हो जाएगा पेज नंबर 125 यूनिट 7 में है इसका आंसर। मोस्ट सॉल्युबल फ्यूल फॉर द फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन। पेज नंबर 128 यूनिट 7 है। बायोस्फेरिकल कैरीज द कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन। ये पेज नंबर 135 है यूनिट 7। नॉट ग्रीन हाउस गैस कौन सा? क्लोरीन होगा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है, क्लोरीन। यूनिट 11 पेज नंबर 212 है, मतलब हाँ 2 and 12 है, 212 पेज में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज? ये आंसर होगा। पेज नंबर है 214। देखिए यहाँ पर द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ द एटमॉस्फेयर 15 to 50 किलोमीटर। तो यहाँ पर पेज नंबर 216 में इसका आंसर है। उसके बाद देखिए pH ऑफ रेनफॉल इज मेजर टू बी एज पर द फॉलोइंग एज 4 place A, B, C and D. which place had the acid डिपोजिशन? मतलब रेनफॉल यहाँ पर ये मतलब 5.5 होता है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा अगर हो गया तो वो एसिड है। तो यहाँ पर 6.9 को करेंगे, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है।
रेनफॉल का pH होता है 5.9, तो 6.9 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्रेशन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सॉरी, डिप्लेशन। पेज नंबर 217। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स exerts very concentrated urine? Camel होगा, Arabian camel. Which of the following is an example of non point source of population? तो run of all of sorry from agricultural field। तो पेज नंबर 172 यूनिट 9 में इसका आंसर है when was the air act enacted? ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन 1974, पेज 229 यूनिट 12 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ UNFCCC रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, पेज नंबर 237 यूनिट 12। विच इज नॉट ए वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड? लैंडफिल। तो ये यहाँ पर क्या है, पेज यूनिट 10 पेज नंबर 195 में है। विच इज द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल एंड टॉक्सिक वेस्ट? तो यहाँ पर इंसिनरेशन होगा। तो इसका आंसर 201 पेज में है। which method is commonly used to assess the presence of organism in water body? MPN। इसका आंसर देखिए 185 पेज में है, यूनिट 9। NBA has been set up under Wildlife Protection Act, यूनिट 12, पेज नंबर 232 में है। ठीक है, तो सभी का आंसर मैंने बता दिया है, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। और इसमें अगर लगता है कि कोई भी क्वेश्चन गलत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी पता चले। मैंने तो सभी मतलब बुक देख कर किया है, 2-4 ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने बुक से मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला था, फिर भी दूसरे बुक से उसका आंसर मिल गया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, वो कोरल रीफ वाला। तो उसमें अगर आप लोगों को कहीं से मिला है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, दूसरों को भी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, ये खत्म हुआ हमारा दिसंबर 2020 का पेपर। ठीक है।